Hello बच्चों, let's read this question. The question says reaction intermediates. Reaction intermediate are short-lived species and are highly reactive. They are formed by heterolytic and homolytic bond fission. There are various types of reaction intermediate in which the most important are carbocation, carbanion and free radical. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है रिएक्शन इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये होमोलिटिक या फिर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं। बहुत टाइप के क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, उनमें से कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोला है बच्चों कार्बोकेटाइन इज एन ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैन बी इंक्रीज बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड डिलोकलाइजेशन। इफ द अल्फा एटम with respect to carbocation has one or more lone pair of electron, then लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली स्टेबलाइज दी कार्बोकेटाइन ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीशन। आगे बोला है बच्चों क्या कि जो कार्बोकेटाइन है बच्चों वो ऑर्गेनिक स्पीसीज होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और टोटल उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप्स कैसे होते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं या फिर कहीं डिलोकलाइजेशन हो तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सकता है। और अगर कार्बोकेटाइन से जो नेक्स्ट कार्बन है बच्चों अगर वो अल्फा एटम हो और उसके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो वो क्या करता है हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करके। देन बोला है स्पीसीज इन विच कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन। Carbon ion carries 3 bond pair and 1 lone pair. The stability of carbon ion can be increased by negative inductive effect, negative mesomeric effect, and delocalization. बोला है बच्चों वो स्पीसीज जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बन आयन होते हैं और कार्बन आयन के पास बेसिकली 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। जो हमारे पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ग्रुप्स इंक्रीज करते हैं वो बेसिकली नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं या फिर नेगेटिव मेसोमेरिक या फिर डिलोकलाइजेशन। Then बोला है free radical is a species in which have 7 electron in its outermost shell. The stability of free radical can be increased by hyperconjugation and delocalization. बोला है फ्री रेडिकल वो स्पीसीज होते हैं जिनमें हमारे कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है हाइपर कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन की वजह से। देन पूछा गया है बच्चों द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज। बच्चों हम इस क्वेश्चन में हमसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है इन कार्बोकेटायंस का। अगर आप देखोगे हमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कार्बोकेटायन दिए। कितने कार्बोकेटायन दिए बच्चों? 3 कार्बोकेटायन दिया और हमें इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर को क्या बताना है, बताना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। एबीसीडी ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, यही इस क्वेश्चन का क्या है की कॉन्सेप्ट है। अब हमें ये पता होना चाहिए कार्बोकेटायन होते क्या है। कार्बोकेटायन में बेसिकली कार्बन के पास बेसिकली 3 हमारे पास ग्रुप से ये बॉन्डेड होगा। मान लीजिए कोई R1 है, R2 है, R3 है। हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं R1, R2, R3। और यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो टोटल इसके पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसा होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो क्या काम करेगा? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो स्टेबलाइज करता है इसको, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। लेकिन अगर वहीं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करते हैं बच्चों? वो इसके ऊपर से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, एक तो इसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? डीस्टेबलाइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डीस्टेबलाइज करेंगे। अब अलग अलग इफेक्ट से क्या हो सकता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो क्या काम कर सकता है? इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो उसी के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी को क्या करेंगे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीनों कंपाउंड दिए हैं, इनको लिख लेते हैं एक बार। अगर आप इनको तीनों कंपाउंड्स को देखोगे तो ये फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, कुछ इस तरीके से है। इनके अंदर अगर आप चेक करोगे एक कंपाउंड तो ये वाला है, एक कंपाउंड तो बच्चों ये वाला है यहाँ पर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा कंपाउंड जो है बच्चों उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का है, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। बेसिकली यहाँ इस तरीके से भी दिखाया था, यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाया था बच्चों यहाँ पर। और जो थर्ड कंपाउंड है वो थर्ड कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखाया था हमें, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ 1 2 3 ग्रुप इससे ही अटैच है और इससे भी ये 3 मिथाइल ग्रुप है। यही तीनों कंपाउंड हमें गिवन है, इसको चेक कर लेते हैं। यस बच्चों यही तीनों कंपाउंड हमें गिवन है। इसको बोला है फर्स्ट, इसको बोला है सेकंड और इसको बोला है थर्ड। कोई बात नहीं, हम भी इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल देते हैं। चेक करना है, चेक क्या करना है? इनकी स्टेबिलिटी को। अब ध्यान से समझना है बच्चों, अगर आप इनको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हो ध्यान से समझना है किस बेसिस पर हम इनको करें डिफरेंशिएट। इनके अंदर बच्चों जो कॉमन चीज है उसको देखो। अगर आप इन सब के अंदर ये देखोगे, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये इन तीनों के अंदर कॉमन है। ये वाला जो पार्ट है इन तीनों के अंदर कॉमन है। दैट मीन्स जो इफेक्ट पड़ रहा होगा इनकी स्टेबिलिटी पर वो किसकी वजह से पड़ रहा होगा?
जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा होगा वो इसकी वजह से पड़ रहा होगा। यहाँ ये CH3 ग्रुप है बेसिकली, एक CH3 ग्रुप ये रहा। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ ये कार्बन होगा, इससे एक हाइड्रोजन अटैच होगा। और इसी तरह यहाँ ये CH3 है, यहाँ ये CH3 है, ये कार्बन है और इससे एक अटैच हाइड्रोजन है। और यहाँ पर क्या है बेसिकली, इस कार्बन से ये तीनों ही CH3 अटैच है, तीनों ही CH3 अटैच है। सिमिलरली इस कार्बन से भी क्या है, ये तीनों CH3 ग्रुप्स अटैच है। ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ रहा है वो इन ग्रुप्स का पड़ रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ CH3 है, यहाँ हमारे पास क्या है, ये वाला ग्रुप है, यहाँ हमारे पास ये वाले ग्रुप्स हैं। तो इन तीनों में जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस हमारे पास बैठेगा वो इनकी वजह से बैठेगा, उसी की वजह से हम बता पाएंगे क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो इसको समझना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब ध्यान से समझते हैं इसको। अगर हम बात करें बच्चों इसके अंदर क्या हो सकता है, इसको इससे पहले एक इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें वो भी कार्बोकेटाइन में, तो कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो जाते हैं। मान लीजिए ये कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर यहाँ CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इससे ये नेक्स्ट कार्बन कैसा हो बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज हो, और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज कैसे बताओगे, इसके चारों सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और कम से कम इसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ तीन तीन हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। और इन हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हेड, अल्फा एच, और यहाँ तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो कैसे देखने को मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH, एक H, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 पॉजिटिव, CH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म और यहाँ H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन वापस आ सकते हैं, तो अगेन बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि दूसरा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ये CH हो, H हो, यहाँ ये H प्लस हो, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 बन गया है। एक बार इस तरीके से दिखा सकते हो। और थर्ड टाइम कैसे दिखा सकते हो बच्चों, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली इस वाले CH बॉन्ड के, ये इधर आ जाए, तो यहाँ H प्लस इस तरीके से बैठ जाए, और यहाँ आप दिखा सकते हो ये C है, ये H है, ये H है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड CH2 बन गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है। और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है बच्चों, ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे बच्चों, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अब चेक करना है, अब क्या करना है, चेक करना है। ये वाला ग्रुप तो कॉमन है, अब इसकी वजह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा CH3 वाले की वजह से, ये जो दो CH3 है या फिर यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ध्यान से समझना है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, तो हमारे पास इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पर इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखना बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। यहाँ हमने CH3 को एज इट इज दिखाया है, यहाँ हमने CH3 को एज इट इज दिखाया, और यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से ये जो नेक्स्ट कार्बन है, ये जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ टोटल ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन का क्या बन लग रहा होगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड इधर जाए, ये इधर आए, तो इसका हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया हो, यहाँ पर क्या है, ये CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर हमने ये डबल बॉन्ड दिखाया है, एक ये डबल बॉन्ड, ये CH3 हो गया, और यहाँ पर कौन था, ये वाला ग्रुप था ही, ये डबल बॉन्ड बन गया था बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये वाले CH3 ग्रुप्स, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं, तीन अल्फा H, इनका क्या लग रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो टोटल अगर हम फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें हम बात करें, तो टोटल यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन का क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है इसके अंदर तीन, हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन का क्या लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड और थर्ड कंपाउंड में भी चेक करते हैं, सेकंड और थर्ड कंपाउंड में भी चेक करते हैं। अगर हम सेकंड कंपाउंड की बात करें, तो जब ये बॉन्ड इधर जाए बच्चों, ये बॉन्ड जब इधर जाएगा, तो यहाँ हम इसका इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। रेजोनेंस तो सब में हो रहा होगा, लेकिन अब जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इन ग्रुप की वजह से पड़ रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, ये C है, इससे ये दो CH3 ग्रुप अटैच है, और एक ही हाइड्रोजन अटैच है, ये डबल बॉन्ड, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे था। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक अल्फा हाइड्रोजन तो ये वाला है, और जब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ इससे ये दो CH3 ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, CH3, और यहाँ ये CH3 अटैच है, ये डबल बॉन्ड बन गया था, इस तरीके से था। यहाँ ये कौन था, इससे ये दो CH3 ग्रुप अटैच थे, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो टोटल ओवरऑल 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। और अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड को तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता, तो इस ऑर्थो वाली पोजीशन की तो बात कर रहे थे हम, ऑर्थो वाली पर ही आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसे बनाओगे आप। ये बॉन्ड इधर मूव करे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे दिखा सकते हो आप, यहाँ इस वाली पोजीशन पर जब पॉजिटिव आएगा,
तो यहाँ इस कार्बन से तीनों ही हमारे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके पास यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। और जब ये बॉन्ड इधर मूव करे, ये इधर मूव करे, तो आप दिखा सकते हो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, जब यहाँ इस वाली ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा, तो इस वाले कार्बन के पास यहाँ पर अगेन यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अगेन इस वाले कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये वाला जो कार्बन है, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो यहाँ पर इन वाले ग्रुप्स की वजह से कोई यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखने को मिलेगा। अभी हमने ये वाले अल्फा हाइड्रोजन को कंसिडर करा है। ओवरऑल आपने देख लिया बच्चों कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर ये वाला ग्रुप तो कॉमन था, सभी के अंदर ये वाला ग्रुप कॉमन है, ये वाला जो ग्रुप था सभी के अंदर कॉमन था, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बेसिकली ये CH3 ग्रुप होगा, ये CH3 ग्रुप होगा। तो जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा ना बच्चों, जो हमारे तीनों कंपाउंड है उनके अंदर ये तीनों, ये वाला ग्रुप जो है बेसिकली ये पूरा कॉमन है। यहाँ रेजोनेंस हो रहा हो, मिथाइल ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा हो, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो, ये जो हमारे पास ग्रुप है, इसकी वजह से तीनों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीनों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है बेसिकली वो इस वजह से पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक केस में तो यहाँ हमारे पास, यहाँ पर क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ CH3 है। दूसरा वाला जो कंपाउंड था उसके अंदर क्या था, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, और यहाँ इस तरीके से ये पॉजिटिव था, लेकिन इस बार यहाँ ये वाला ग्रुप दे दिया था, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और जो थर्ड वाला कंपाउंड था उसके अंदर कुछ इस तरीके से दे दिया था कि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था इससे अटैच। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा इन वाले ग्रुप्स की वजह से, जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है बेसिकली ये CH3 की वजह से, और ये CH3 ग्रुप की वजह से, या फिर यहाँ जो ये हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इसकी वजह से, एक हाइड्रोजन इसकी वजह से, और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी वजह से जो हमारा कार्बोकेटायन होगा वो स्टेबलाइज होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इन ग्रुप्स की वजह से इसमें देखने को मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। देन इसके अंदर सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन थे इन ग्रुप्स पर, तो ये कम स्टेबल है। और इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या आ जाएगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम। तो ये ऑप्शन ए में दिया है। BCD में ये ऑर्डर करेक्ट ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।